नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में आपका स्वागत करता हूं और आपके बीच में एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र का वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं हेतु लेकर के प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत कुछ उसमें नया मिलने जा रहा है और आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन पर हमारे सारे प्लेटफॉर्म आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हम यूट्यूब पर भी आपको एम ऑनलाइन क्लासेस नाम से सर्च होंगे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, और आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है 9340055344। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप लोगों को कोई समस्या है और आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें आपको सारी पीडीएफ हमारी प्राप्त हो जाएगी। और आपको बता दूं कि जो मैं अभी पिछली क्लास इसमें करवा चुका हूं सुपर 100 का चल रहा है, तो इसमें भी आपके उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं और आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आनंद आएगा। तो आप बीए एमए के यदि छात्र हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के, तो आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो पेपर है, जैसे बीए का पेपर जो 19 तारीख को होने वाला, उसके लिए स्पेशल तैयारी के तौर पर हम लेकर के उपस्थित हैं। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न लेकर के आप लोग देखें और आप लोगों को पूरी क्लासेस में पूरी भी वीडियो दी जाएंगी जिससे कि आप लोग अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आप लोगों को इस प्रश्न की श्रृंखला में जोड़ते हैं, क्योंकि अपनी यह प्रश्न श्रृंखला हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद की श्रृंखला जो होना है उस श्रृंखला से ही जोड़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर साफ साफ देखा जा रहा है, क्या दिख रहा है? बुद्धि एवं विकास है। बुद्धि एवं विकास से क्या कहा जा रहा है? बुद्धि एवं विकास किस तरीके से हैं? एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के समान हैं या फिर एक दूसरे के विरोधी हैं या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, इसमें साफ साफ दिया गया है कि बुद्धि जो है, बुद्धि एवं विकास हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। आशा करते हैं कि आप लोग स्पीड में ही जवाब देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग जवाब श्रृंखला चल रही है। और इसका जो जवाब है आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर है एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का तात्पर्य इस तरीके से, जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, पूरक होते हैं, एक तरफ सिक्के में हैट होता है, एक तरफ टैल होता है, तो इसी तरीके से यह भी दोनों आवश्यक हैं। तो बुद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखे जा सकते हैं। लीजिए दूसरा प्रश्न दिया गया, क्या कहता है? बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की वंशानुगत संरचना द्वारा, बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, या फिर आपको बताना है कि बालक संबंधी वातावरणीय प्रभाव द्वारा या कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर सभी प्रकार के देखिए ऑप्शंस दिए गए, चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? दूसरे प्रश्न का बाल विकास का निर्धारण किया जाता है, तो आपको बताना है। इसका उत्तर आपको बता दूं कि इसका उत्तर सही है, बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा ही सही है। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है तो बालक संबंधी वंशानुगम एवं वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा ही बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। यह आपका उत्तर सही है, इसका बी पार्ट सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है बुद्धि, विकास, संवेगात्मक बुद्धि एवं विकास दोनों। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? बुद्धि है, विकास है, संवेगात्मकता है या बुद्धि एवं विकास है। तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरे नंबर का आपको बता दें, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो विकास इसका सही है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाएगी। विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है। अगला प्रश्न कहता है, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 पाए जाते हैं, 47 पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं और 45 पाए जाते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, यह पूछा गया है। चौथा नंबर प्रश्न है, चौथे नंबर का जवाब दे रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्पीड में ही जवाब दे रहे होंगे। इसका जो होता है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 46 होती है, इसलिए 46 इसका सही है। इसमें बायो वाले स्पीड में ही जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतन का विज्ञान है, आत्म तत्व है, व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान दिया गया है, वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान क्या है?
आपको बताना है वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है। मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है या चेतन का विज्ञान, आत्म तत्व या व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपको बता दें व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। वर्तमान समय की स्थिति के हिसाब से वर्तमान में मनोविज्ञान पूछा जाए तो व्यवहार का विज्ञान के तौर पर कहा जाएगा। लीजिए अगला प्रश्न है 6वां नंबर प्रश्न है विकास प्रक्रिया के संदर्भ में। विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान क्या है। शील गुण सिद्धांत या शारीरिक विकास का विश्लेषण, 14 मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया या शरीर रचना का सिद्धांत दिया। यह आपको बताना है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके के प्रश्न हैं। तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। आशा करते हैं कि आप लोग स्पीड में ही जवाब दे रहे होंगे। 6वें नंबर प्रश्न का जवाब दें। 6वें नंबर प्रश्न का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे, 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया किसने, मैकडूगल ने। तो मैकडूगल का यही योगदान रहा जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, इसलिए इनको पहचाना जाता है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 7वां नंबर प्रश्न प्रस्तुत है। क्या कह रहा है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से पूर्व या 3 वर्ष। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या जन्म से पूर्व या 3 वर्ष। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें जन्म से पूर्व, इसका सी पार्ट सही है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, अर्थात सी पार्ट इसका सही है। 7वें नंबर का सी पार्ट सही है। चलिए बहुत बहुत बधाई। अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि क्या है, अधिगम है, जन्मजात है, मूर्त है, एक जैविक क्रिया है। आपको बताना अभिवृद्धि है तो अभिवृद्धि क्या है। 8वां नंबर प्रश्न है। 8वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें डी, एक जैविक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। डी पार्ट इसका सही है। तो जैविक प्रक्रिया ना कि अधिगम, ना जन्मजात, ना मूर्त, एक जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। तो अभिवृद्धि है। 8वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। लीजिए 9वां प्रश्न कहता है विकास के लिए आवश्यक है अधिगम, जन्मजात, वातावरण एवं ए और सी दोनों। विकास के लिए क्या आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यक है। 9वें प्रश्न का आंसर देना है आपको। 9वें का डी पार्ट सही है, ए और सी दोनों। विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ए और सी दोनों। विकास के लिए आवश्यक है ए और सी दोनों, इसका उत्तर सही है, डी पार्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 10वां नंबर। विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है विकास के लिए, मूर्त, अमूर्त, वातावरण कोई नहीं। विकास के लिए आवश्यक है मूर्त, अमूर्त, वातावरण कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही है, 10वें नंबर का बताना है। 10वें नंबर का जो भी उत्तर सही है आपको बता दें, इसका सी पार्ट सही है, वातावरण। विकास के लिए आवश्यक है तो वातावरण आवश्यक है, ना कि मूर्त और अमूर्त। चलिए 11वें नंबर प्रश्न में प्रवेश करते हैं। 11वां नंबर क्या कहा गया, पूर्व बाल अवस्था है। पूर्व बाल अवस्था क्या है, जन्म से 6 वर्ष या जन्म से 3 वर्ष, 3 से 7 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। आपको बताना पूर्व बाल अवस्था के अंतर्गत कौन सा समय आता है, काल आता है, तो है आपको बताना 11वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं 3 से 6 वर्ष वाला जो समय है पूर्व बाल अवस्था के अंतर्गत आएगा। पूर्व बाल अवस्था के अंतर्गत आएगा। 3 से 6 वर्ष का समय जो होता है पूर्व बाल अवस्था के अंतर्गत आएगा। पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि से विकास होता है समाज का, शिक्षक का, नैतिक का, मस्तिष्क का। पिनियल ग्रंथि जो होती है उसका विकास, उससे किसका विकास होता है, तो मस्तिष्क का विकास होता है। इसके लिए डी पार्ट सही है। डी पार्ट आपका उत्तर बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। और आप लोग भी सुपरफास्ट तरीके से जवाब देते जाएं, क्योंकि 3 से 5 सेकंड के अंदर ही मैं बोल देता हूं, 2 बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, उससे पूर्व आप जवाब दे दें तभी अच्छा है। शरीर की लंबाई, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। और यदि हमारी क्लासेस और हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दोस्तों को पुनः कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वह भी जुड़ जाएं इससे, क्योंकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययन रक्षा छात्राओं हेतु यह क्लासेस दी जा रही हैं, ना कि केवल एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बच्चों के हित में। यह यूनिवर्सिटी केवल पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हैं जिनको, उनके लिए यह स्पेशल क्लास है। और आप लोगों के लिए लगातार यह प्रयास किया जाएगा कि जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे प्रश्न पत्रों में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें और अच्छी से अच्छी अपनी परसेंटेज बढ़ाएं। शरीर की लंबाई बढ़ाना है, क्या कहलाएगा, विकास कहना, अभिवृद्धि कहलाएगी, अमूर्त कहलाएगा, कोई नहीं कहलाएगा। 13वां प्रश्न कहता है शरीर की वृद्धि बढ़ाना जो है
वह किसके अंतर्गत आएगा? 13वें नंबर प्रश्न कहता है, 13वें नंबर में आपको बता दें यह अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा कि शरीर की लंबाई बढ़ाना अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। इसका बी पार्ट सही है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विकास के कितने पक्ष हैं? 4, 5, 6, 7, 6, 3। 4, 5, 6, 3 कौन कितने विकास के कितने पक्ष हैं? 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें 5। तो विकास के पक्ष जो होते हैं 5 होते हैं। इसका बी पार्ट सही है, अर्थात बी पार्ट आपका सही है। तो विकास के जो पक्ष होते हैं वह 5 होते हैं। 5 पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा है। क्या कहते हैं? विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की अवस्थाएं पूछी गई हैं। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं। क्या आपको बताना है? दोबारा 4 आ गया है, तो दोबारा 4 की जगह यहाँ पर कुछ और कर देंगे। चलिए 15वां नंबर प्रश्न है। 15वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो इसमें 5 सही है, जबकि यहाँ पर 4 की जगह 14 कर दीजिए। 5 विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं और 14 हैं। तो 5 इसमें सही है। चलिए विकास की अवस्थाएं 5 दी गई हैं। अगला प्रश्न दिया गया परिपाक काल। परिपाक काल का समय होता है, परिपाक काल का समय होता है 6 से 9 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 9 से 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 16वां नंबर प्रश्न कहता है, तो 16वें नंबर का जवाब देना है। 16वें नंबर का जवाब है इसका परिपाक काल कह सकते हैं। तो इसको कहेंगे आपको 9 से 12 वर्ष का परिपाक काल के अंतर्गत आएगा, समय के अंतर्गत आएगा, इसलिए सी पार्ट सही है। परिपक्व काल का समय होता है तो 9 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष, 6 से 9 वर्ष या 18 वर्ष। आपको बताना है। 17वां नंबर प्रश्न है। 17वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं 12 से 18 वर्ष। परिपक्व काल का समय होता है तो 12 से 18 वर्ष होता है, यानी बी पार्ट सही है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप सभी लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, लगातार अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो टॉपर भी आ सकते हैं, और आशा करता हूं कि आप लोगों में से जो भी टॉपर आए ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के आप हमसे जुड़ें, और हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे। व्यक्तिगत मैं स्वयं संपर्क करूंगा। तो यदि आप टॉप करते हैं अपने कॉलेज से, आप अपनी यूनिवर्सिटी से, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम आपके लिए कुछ गिफ्ट भी तैयार रखेंगे और आप लोग अच्छे से आनंद के साथ में उसको प्राप्त करें। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। मंद गति, औसत गति, अत्यंत तीव्र गति या धीमी गति। 18वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है आपको, क्योंकि यह 25 प्रश्नों की श्रृंखला है, जल्दी समाप्त होगी। 18वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें अत्यंत तीव्र गति। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है अत्यंत तीव्र गति से होती है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, वृद्धि और विकास दोनों, यानी कि उसके साइज भी बढ़ता है और उसका मस्तिष्क भी तेज कैच करने की क्षमता रखता है। तो क्योंकि आज जो बच्चा बोल नहीं पाता है, कल होकर के वो बोलने लगता है। 5-6 महीने में, 1 साल में ऐसी प्रक्रिया होती है कि उन दिनों के अंतराल में बच्चे बहुत ही तेज़ी से विकास करते हैं, चाहे वह उनकी लंबाई में, स्ट्रेंथ में हो, या फिर उनके मस्तिष्क में हो, या फिर उनके सोचने क्षमता हो। ये सारी चीज़ें धीमे धीमे अत्यंत तीव्र गति से बढ़ती हैं, यह कहा जाता है। अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि क्या है? बहुमुखी प्रक्रिया है, एकांकी प्रक्रिया है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। 19वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया। 19वें नंबर का आपको बता दें एकांकी प्रक्रिया अभिवृद्धि एकांकी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी, ना कि बहुमुखी प्रक्रिया के आएगी, क्योंकि अभिवृद्धि जो होती है जिससे कि शारीरिक विकास होता है, तो यह अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। विकास है, विकास बहुमुखी प्रक्रिया है, एकांकी प्रक्रिया है, दोनों ही नहीं। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोनों, अभिवृद्धि का और इसका, यह वेरी मोस्ट के अंतर्गत आएंगे आपके। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आप लोग जवाब दें, क्योंकि इसमें कहा गया विकास है, बहुमुखी प्रक्रिया, एकांकी प्रक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 20वां नंबर कहता है, तो 20वें नंबर का आपको बता दें यह बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, जबकि अभिवृद्धि एकांकी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी, लेकिन विकास जो आता है बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। 20 का ये पार्ट सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। 21वां नंबर कहता है बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? अंगुलियों पर, हाथ पर, पैर पर, बी और सी दोनों। आपको बताना है। 21वें नंबर प्रश्न का जवाब देना। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं। 21वें का बी और सी दोनों। बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? तो बी और सी दोनों। अंगुलियों पर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है पहले बालक,
जबकि अन्य पर नहीं, केवल और केवल अंगुलियों पर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है सबसे पहले बालक, यह ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक विकास, 22वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे पियाजे, रॉस, कोहलर या थॉर्नडाइक। 22वां नंबर प्रश्न कहता है आपको बताना 22वें नंबर का, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे तो पियाजे महाशय थे इसके विकास के प्रवर्तक, सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे संज्ञानात्मक विकास के, तो वह पियाजे साहब थे। ए पार्ट सही है, 22वें नंबर का ए पार्ट सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्या कहता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थे रॉस, फ्रायड और कोहलर, थॉर्नडाइक। यह आपको जवाब देना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर कौन थे, रॉस थे, फ्रायड थे, कोहलर थे, थॉर्नडाइक थे। 23वां नंबर प्रश्न है, 23वें नंबर का जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं कि आप लोग सही जवाब देंगे। फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर कौन थे, तो फ्रायड महाशय थे। 23वें नंबर का आपका बी पार्ट सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 24वां नंबर, भाषा विकास, भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे। भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर चोम्स्की, फ्रायड, कोहलर, थॉर्नडाइक कौन थे, तो इसका उत्तर आपको बताना है। 24वें नंबर का आपको बता दें, चोम्स्की भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर यदि प्रश्न आता है तो उसमें चोम्स्की बिना निसंकोच लगाएं, यह क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और चोम्स्की ही आता है प्रश्न, बहुत ही आता, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है और आपके भी प्रश्न पत्र में आ सकता है। शिक्षा शास्त्र वालों के बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, आशा करते हैं मजा आएगा आपको भी। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे फ्रायड थे, इरिकसन थे, थॉर्नडाइक थे, कोहलर थे। 25वां अंतिम प्रश्न है, इसके बाद मैं विदा ले लूँगा। अगले प्रश्न पत्र में अगली क्लास में जरूर मिलूंगा और बहुत ही छोटी क्लास और इंटरेस्टिंग क्लास रही आज की। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, 25वां नंबर का आपको जवाब देना है। इसका जवाब जो भी है आपको बता दें, इरिकसन, तो एरिक्सन थे, इसके एरिक्सन नाम का एरिक्सन लिखा है, एरिक्सन आएगा। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक के तौर पर एरिक्सन इसका सही है। तो बहुत बहुत बधाई, आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास में आनंद आ रहा होगा और आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहें, जुड़े रहें हमसे और हम आपके लिए लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और एम ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लगातार प्रयास कर रही है। ओपन द डोर टू सक्सीज, यह एक दरवाज़ा है सक्सेस होने का, इसलिए आप लोग हमारे डोर से जुड़े रहें और हमसे जुड़े रहें, लगातार क्लास लेते रहें। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी। यदि आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद साथियों, विदा लेना चाहूँगा। वंदे मातरम साथियों, अच्छे से अध्ययन करते रहें और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को पुनः फिर से बधाई देता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आगे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप लोग लगातार लगे रहिए, हम कोशिश करेंगे अन्य विषयों की भी क्लासेस दे पाएँ और संस्कृत के विषय की क्लासेस देने में असमर्थ रहा और आशा करता हूं कि आगे से इन क्लासों की भी फैकल्टी आपके बीच में उपस्थित करूँगा। बहुत ही जल्द आप लोगों को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जितने भी विषय पाठ्यक्रम के हैं सभी विषयों की तैयारी के सभी विषयों के पाठ्यक्रम के लिए हम फैकल्टी आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे बहुत ही जल्द। अगले सत्र में 2022 के एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत कुछ नया मिलेगा। आनंद के साथ प्राप्त करें और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें आप लोग। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।